वीडियो में आज हम कवर करेंगे हमारे पंचतंत्र की तीसरी कथा, डेट इज लोभाविष्ट चक्रधर कथा। इस कथा के अंतर्गत आने वाले सारे श्लोक को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अपने पहले श्लोक से। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हितम बहुकंटाकवृतम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। जैसा कि आपने इस कथा में पढ़ा होगा कि इस कथा के अंतर्गत 4 ब्राह्मण होते हैं जो निर्धन होते हैं। वही 4 ब्राह्मण अपने निर्धनता को डिस्कस करते हुए ये श्लोक कहते हैं। क्या अर्थ है श्लोक का? अर्थ ये है, व्याघ्र हाथी आदि जानवरों से युक्त तमाम कांटों से भरा हुआ वन श्रेष्ठ है। घास फूस की सथरी पर सोना, बलकल वस्त्र धारण करना। बलकल का अर्थ होता है वृक्ष की छाल। ओके, इन शॉर्ट ये श्लोक ये कहना चाह रहा है कि जो निर्धनता है वो यदि पशुओं के बीच हो, पशुओं में क्या, व्याघ्र गज आदि, यदि निर्धनता पशुओं के बीच है तो वो चलेगी, मतलब पशुओं की निर्धनता सूट करती है, राइट। जंगलों में यदि कोई घास की शैया पर सो रहा है या परिधान वल्कलम यानी वही वल्कल के वस्त्र को धारण करना, या वृक्ष के छाल के वस्त्र को धारण कर रहा है, घास फूस की शैया पर सो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो चलेगा। परंतु भाई और बंधुओं के बीच निर्धन होकर जीना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। इन शॉर्ट, यदि आपके पास धन नहीं है, आप निर्धन हैं, तो आपके लिए इस समाज में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपके भाई बंधुओं के बीच आपका सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। होप आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। तब हम पढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। स्वामी द्वेष्टि सुशिर वितो अपि सहसा प्रोजन्ति सद बांधवा राजन्ते न गुणस्तजन्ति तनुजा स्फारी भवन्त्याद्वा भार्या साधु सुवंशजा अपि भजते नो यान्ते मित्राणि च न्यायौर्पित विक्रमाणि अपि नृणाम येषां न ही स्यात् धनम। क्या अर्थ है श्लोक का? चलिए देखते हैं। श्लोक का भाव यह है कि जब तक संसार के लोगों के स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक वे आपका साथ देते हैं, और स्वार्थ की पूर्ति का एकमात्र साधन क्या होता है? धन, राइट। इन शॉर्ट, जब तक आपके पास धन है तब तक आप इन संसार के सारे लोग आपका साथ देंगे। यदि आपके पास धन नहीं है तो स्वामी द्वेष्टि, अर्थात यदि आपने किसी की सेवा भी की है पर आपके पास धन नहीं है तो आपका स्वामी भी आपको तुच्छ दृष्टि से देखता है। अब ऐसा क्या हो, समाज में भी तो ऐसा ही होता है ना कि मालिक नौकर को नौकर जैसे ही ट्रीट करता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर, राइट। सहसा प्रोजंति सद बांधवा, प्रोजंति का मतलब होता है त्याग देना। आपके सारे भाई बंधु भी आपको सहसा यानी अचानक ही त्याग देते आपके धन की कमी होने पर। राजन्ते न गुणस्तजन्ति तनुजा, अर्थात निर्धन व्यक्तियों के सद्गुण भी उनको शोभा नहीं कर देते। स्फारे भवन्ति आपदा भार्या साधुसु वंशजा अपि भजते, अर्थात जब आपके ऊपर आपत्तियां आ पड़ती है, बहुत सारे तूफान आपके सिर पर मंडराने लगते हैं, तब अच्छे वंश में जन्मी भार्या भी आपकी सेवा नहीं करती, आपका साथ छोड़ देती है, और आपके मित्रगण भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ भी समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं हम अपने तीसरे श्लोक की ओर, दैट इज सूर स्वरूप सुभगश्च वाग्मी शस्त्राणि शास्त्राणि विदां करोतु अर्थम विना नैव यशश्च मानं प्राप्नोति मर्तयोर मनुष्य लोके। तो इस श्लोक में भी धन का ही वर्णन किया जा रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, वो चारों ब्राह्मण निर्धन थे तो वो आपस में अपने धन की प्रधानता को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे के कुछ श्लोकों में भी आपको इसी धन के बारे में ही वर्णन मिलेगा। याद करो, ये सारी चीज़ें कहीं और भी पढ़ी है किसी और कथा में, राइटली गेस्ड। हमारी सबसे पहली कथा शपनक कथा में भी धन की ही महत्ता को बताया गया था, और इस कथा में भी धन की ही महत्ता को बताया जा रहा है। सो गेटिंग बैक टू द श्लोक, व्हाट डज द श्लोक सेज? शूरवीर सुंदर सौभाग्यशाली और भाषण चतुर शस्त्रों और शास्त्रों को जानने वाला भले ही हो, किंतु यदि उसके पास धन नहीं है, अर्थात वो निर्धन है, तो उसके यश और मान का कोई महत्व नहीं होता।
वही चीज़ यहाँ लिखी, शूर स्वरूप सुभागश वाग्मी शस्त्राणि शास्त्राणि विदांग करो। तो अगर उस व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें हैं परंतु उसके पास अर्थम बिना, धन के बिना उसे मानम प्राप्त नहीं होता। समझ आ गया? तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। ये जो हमारा श्लोक है ये कहता है क्या से क्या हो गए देखते देखते। चलो पढ़ते हैं। तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम स बुद्धिर अपरिहता प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मा विरहित पुरुष स एव बाह्य क्षणेन भवतीति विचित्रम एतेत। अर्थात धन की ऊष्मा, अर्थोष्मा, धन की गर्मी से लोग विचित्रम एतेत भवती क्षणेन, अचानक ही बदल जाते हैं। अर्थात जिसके पास पैसा आता है वो तुरंत ही बदल जाता है, उसकी इंद्रियां वही रहती है, उसका नाम वही रहता है, उसके वचन वही रहते हैं, पर आ क्या जाता है कि नया धन की गर्मी। राइट, वही चीज़ यहाँ लिखी है, तानि इंद्रियाणि अविकलानि। उसकी इंद्रियां भी वही है, उसका नाम भी वही है, उसका बुद्धि भी वही है, उसका वचन भी वही है, परंतु क्षण ही में वो विचित्र हो जाता है धन की ऊष्मा में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक। सत्यम परित्यजति मुंचन्ति बंधुवर्गम शीघ्रं विहाय जननीम अपि जन्मभूमिम संत्यज्य गच्छति विदेशम अभीष्टलोकम चिंता कुलीकृतमति पुरुषो अत्र लोके। अर्थात इस संसार में चिंताओं से व्याकुल होकर मनुष्य क्या करता है? सत्यम परित्यजति, सत्य का त्याग कर देता है। मुंचति बंधुवर्गम शीघ्रम विहाय जननीम जन्मभूमि। यदि उसके पास धन नहीं है तो वो धन की चिंता से व्याकुल है, जिसकी वजह से वो अपने बंधु बांधवों को, अपनी जननी जन्मभूमि, अपने देश को छोड़कर विदेश चला जाता है। संत्यज्य गच्छति विदेशम, अर्थात विदेश चला जाता है। चिंतक कुलकृतम पुरुषो अत्र, चिंता से व्याकुल होकर। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक। दुष्प्राण्यानि बहुनी च लभ्यन्ते वाञ्छन्तानि द्रविणानि अवसरतुलिताभिरलं तनूभिः साहसिक पुरुषाणाम। अर्थात साहसी पुरुष अवसर पर अपने शरीर की बाजी लगाकर भी जितना धन उसे चाहिए उतना धन वो प्राप्त कर लेता है। धन हो या कोई भी दुर्लभ वस्तु हो, वो अपनी जान की बाजी लगाकर उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। अब इस श्लोक का संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि जो 4 ब्राह्मण थे वो कहाँ गए थे? एक भैरवानंद नामक महाराज के पास। वो भैरवानंद महाराज जो भी ज्ञान इन 4 ब्राह्मणों को देता है, उस ज्ञान का वर्णन इससे आगे के श्लोक में वर्णन है। उसी ज्ञान का वर्णन इस श्लोक में भी है। तो आगे जितने भी श्लोक आएंगे वो उसी चीज़ को ही बतलाएंगे। तो इस श्लोक का क्या अर्थ था कि साहसी व्यक्ति, उसे जो चाहिए वो अपना साहस दिखाकर दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक। पतति कदाचित् नभसा खते पातालतोऽपि जलम इति दैवम अचिंत्यं बलवद बलवान ननु पुरस्कारोऽपि। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो भैरवानंद जी महाराज उन 4 ब्राह्मणों को अलग अलग उदाहरण की सहायता से उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो उदाहरण लिया गया है वो जलाशय का उदाहरण लिया गया है। राइट, तो जलाशय में पानी कैसे भरेगा? 2 ऑप्शन है, या तो जलाशय में बारिश का पानी आ जाए, या तो कोई व्यक्ति पृथ्वी को खोद कर, राइट, पृथ्वी के अंदर का पानी निकाल रहा है। तो पृथ्वी को यदि कोई डिग करके उसके अंदर का पानी निकाल रहा है तो वो क्या है? उसका पुरुषार्थ है। राइट, पुरुषार्थ इन द सेंस, पुरुषार्थ से ही उन 4 ब्राह्मणों को वो मोटिवेट कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति चाहे तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। तो बीएमएस करने वालों, अब इस फील्ड में आए हो तो मेहनत करो और अचीव करो अपनी सक्सेस को। तो आई होप आपको ये श्लोक भी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे श्लोक की ओर। अभिमतम सिद्धिर्शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरस्कारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्य।
पुरुषकालीन का अर्थ है यहाँ पे पुरुषार्थ, जिस पुरुषार्थ का वर्णन ऊपर के श्लोक में भी किया गया था। यानी कि पुरुष अपने पुरुषार्थ से अर्थात उद्योग से अर्थात मेहनत से अभिमतम सिद्धिर्शेषा अपने संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि कर सकता है। अब मनोरथ सिद्धि में दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है दैविक फैक्टर और एक फैक्टर होता है हमारा पुरुषार्थ, राइट। इसी दैविक फैक्टर का वर्णन यहाँ भी हो रहा है। मनोरथ सिद्धि में दैविक फैक्टर तो इन्वॉल्व होता है, पर यहाँ भैरवानंद जी महाराज ये कह रहे हैं कि ये जो दैविक फैक्टर है ये भी कहीं ना कहीं पुरुष का गुण है, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ ही है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि उद्योग से पुरुष की संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। तुम जिसको दैव कहते हो निश्चय ही वह भी अदृष्ट नाम वाला पुरुषार्थ ही है। यानी दैविक शक्ति कौन सी है हमारी? शो अदृष्टाख्या, अदृष्ट पुरुषार्थ है। तो ये श्लोक का मीनिंग भी क्लियर हो गया है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले श्लोक की ओर। द्वयं तुलम गुरुलोका तृणाम इव तुल्यन्ति साधु साहसिका प्राणनद भूतम तच्च चरितम चरितम हयाद गुणारणम। श्लोक में एक शब्द है साहसिका। यहाँ भी साहसिक लोग का ही वर्णन किया जा रहा है। यानी साहसी लोग अपने जीवन को, अपने प्राणों को तिनके की भांति, तृण की भांति जला देते हैं। किस लिए जला देते हैं? अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए, उन्हें जो चाहे उस चीज़ की प्राप्ति के लिए। यह एक अद्भुत चरित्र है, राइट। वही चीज़ यहाँ लिखी है, तच्चरितम अद्भुतम इति, अद्भुतम इति तच्चरितम। यह उदार पुरुष का चरित्र, ये दोनों लोग सामान्य में महान तथा अनुपम भी होते हैं। अर्थात वैसे पुरुष जो परिश्रमी है, जो अपने परिश्रम और साहस के आधार पर अपनी सफलता को हासिल करते हैं, वे पुरुष महान हैं इस लोक में और उनकी कीर्ति अनुपम है। होप आपको ये श्लोक भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। क्लेशश अंगम अदत्वा सुखमेव सुखानि न इह लभ्यन्ते मधुभिन मथनायश्चते अशिलष्यति बाहुर्भिर्लक्ष्मी। क्या अर्थ है श्लोक का? क्लेशस अंगम अदत्वा अर्थात अंगम बिना हमारे शरीर को क्लेश को अदत्वा समर्पित किए, अर्थात हमारे शरीर को बिना क्लेश को समर्पित किए, सुखमेव सुखानि नेह लभ्यन्ते, बिना क्लेश को समर्पित किए हमारे शरीर को सुख प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण क्या दिया है इसमें? उदाहरण दिया है हमारे विष्णु भगवान का। अब इसे समझने के लिए गो टू द फ्लैशबैक ऑफ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का कहानी याद करो। उस कहानी में क्या था, जब विष्णु भगवान कूर्म रूप में पर्वत के नीचे होकर मंथन का कार्य कर रहे थे, तब वो काफ़ी थक गए थे। और जब मंथन के पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद लक्ष्मी जी ने अपना माला विष्णु जी के गले में डाला था। इसी के पश्चात विष्णु जी को लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई थी। तो लक्ष्मी की प्राप्ति इज सुख की प्राप्ति और विष्णु जी का मंथन का कार्य इज उनका परिश्रम का फल क्या था? सुख की प्राप्ति, दैट इज लक्ष्मी जी की प्राप्ति। अर्थात जब विष्णु जी ने परिश्रम किया तभी उन्हें सुख की प्राप्ति हुई। बिना परिश्रम के सुख की प्राप्ति नहीं होती। दिस इज व्हाट द श्लोक इज सेइंग। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। तस्य कथम न चला स्यात् पत्नी विष्णोर सिंह कश्यापि मानसाश्चतुरो निद्राम्य सेविति जलगता सततम। इस श्लोक को समझाने के लिए भी विष्णु जी का ही उदाहरण लिया गया है। क्या कहा गया है? जिस प्रकार विष्णु जी अर्थात विष्णु भगवान निरंतर लेटे रहते हैं, 4 महीने वो सोए रहते हैं, तो इन 4 महीनों के दौरान उनकी लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली जाती है, राइट। तो यदि आप भी लेज़ी होकर पड़े रहेंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी। सो BMS में पढ़ाई करो और डॉक्टर बनने के बाद अपनी तिजोरी भरो, राइट। तो इस श्लोक का मतलब यही था, जो सागर के जल में लेटकर निरंतर 4 महीने सोते रहते हैं, उन विष्णु की नृसिंह की भी
पत्नी चंचला कैसे ना हो जाए, चंचला ना हो जाए, अर्थात उन्हें कैसे छोड़कर ना चली जाए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट श्लोक। दुरधिगमः परभागो यावत् पुरुषेण साहसं न कृतं जयति तुलाम अधिरूढ़ो भास्वानि जलद पटलानि। दुरधिगम अर्थात मुश्किल से प्राप्त होने वाला, साहसम न कृतम अर्थात जब तक आप साहस नहीं करते हैं तब तक आपका लक्ष्य आपको दुरधिगम होता है। अब इस श्लोक को, इस चीज़ को समझाने के लिए किसका एग्जाम्पल लिया गया है? सूर्य का और मेघ का। यहाँ पे जलद आया है, जलद का अर्थ होता है मेघ, और भास्व यानी भास्वान शब्द आया है सूर्य के लिए। तो सूर्य अपनी किरणों से क्या करता है? मेघ को हटा देता है, राइट। यहाँ पे तुला राशि का अर्थ वो राशिफल वाली राशि नहीं है, यहाँ पे तुला का अर्थ संशय से लिया गया है, राइट। तो मेघ को संशय से हम रिलेट कर सकते हैं। मेघ कैसे होते? घने होते, वो चीज़ों को कवर कर लेते, तो मेघ इज संशय। और अगर यहाँ पे सूर्य है हमारा, तो सूर्य अपनी किरणों से क्या करेगा? इस संशय को दूर कर देगा। और सूर्य को यहाँ किससे रिलेट किया गया है? हमारे साहस से। साहस से क्या होगा? साहस से दुरधिगम चीज को भी हम प्राप्त कर पाएंगे। अपने अगले श्लोक की, डेट इज महांत एव महताम अर्थम साध्यतुम क्षमा ऋते समुद्राद आंदया को विभर्ति वडवा अनलम। पहले ही इस टर्म को समझो, वडवा अनलम। वडवा अनल, अनल का मतलब क्या होता है? आग। तो ये जो आग है ये एक अलग प्रकार की अग्नि है जो समुद्र या महासागर के अंतर्गत रहती है। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। कथा क्या है? जब भगवान शंकर अपने तप में रत थे, काम ने तप में विघ्न किया, शंकर को क्रोध आया। उन्होंने क्रोध से अपना तृतीय नेत्र खोल दिया और क्रोध अग्नि ने काम को भस्म कर डाला। फिर वह चारों ओर फैलकर संसार को जलाने लगा। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने लोक के कल्याण के लिए उसे सागर में डाल दिया। और ऐसा माना जाता है कि वही अग्नि सागर के अंतर्गत आज भी उपस्थित है। वह अग्नि इतनी भीषण है कि वो सब चीज़ को जला सकती है। वडवा अनल का अर्थ यही था। अब पढ़ते हैं इस श्लोक को। श्लोक क्या कह रहा है? बड़े लोगों के प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। मतलब बड़े लोग ही बड़े प्रयोजन को सिद्ध कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र की अग्नि, अर्थात समुद्र में जो अग्नि है वो इतनी भीषण अग्नि थी कि वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही उसे हैंडल कर सकता था। इतनी भीषण अग्नि को सिर्फ समुद्र ने हैंडल किया। उसी प्रकार बड़े प्रयोजन को बड़े लोग ही सिद्ध करते हैं। हम अपने इस कथा के आखिरी श्लोक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक की ओर, जो कि इस कथा के सारांश का श्लोक है। अति लोभो न कर्तव्य लोभो न एव परित्यजेत अति लोभो अभिभूत चक्रम भ्रमति मस्तके। चक्रम भ्रमति मस्तके, कहानी का नाम ही है लोभाविष्ट चक्रधर कथा। चक्रधर कथा, राइट। चक्र ही घूमता है सर पे, किसकी वजह से? लोभ की वजह से। अति लोभ होना कर्तव्य, इसलिए अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अगर आप लोभ में अभिभूत हो जाते हैं तो आपके मस्तक पे चक्र घूमेगा, जैसे उस ब्राह्मण के सर पे चक्र घूम रहा था। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।